हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेयर के बारे में। तो हेयर के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हेयर को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड शाइनी, सिल्की एंड सुंदर रखने के लिए आपको विटामिन, प्रोटीन एंड कैल्शियम, इस टाइप का खाना जो है, मतलब हेल्दी डाइट आपको रखना है डेली रूटीन में आपका। और इसके साथ साथ आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है और आपको नींद भी सही तरीके से प्रॉपर नींद लेना है, कम से कम डेली बेसिस पर 7 से 8 घंटा। और आपको हेयर का जो मतलब ये आपका हो गया इंटरनल कुछ टिप्स दिया। बट जो बाहर का आपका जो हेयर दिखता है सिल्की शाइनी, ये बाहर का जो आप शैम्पू यूज़ करते हो, कंडीशनर यूज़ करते हो, मतलब शैम्पू आप वही यूज़ करो। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, मतलब आप ये शैम्पू बहुत ही अच्छा होगा, ये आपके लिए बहुत आपका मतलब बाल का टेक्सचर पूरा चेंज कर देगा, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट रिज़ल्ट देगा। नो, ऐसा नहीं है। अगर शैम्पू 1 रुपया का भी क्यों ना हो, बट वो अगर आपका हेयर में सही तरीके से सूट करता है तो मैं कहूँगी वही शैम्पू आप यूज़ करें। तो मैं यही सलाह देती हूँ सबको कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड ही होना चाहिए, बिकॉज़ ब्रांडेड चीज़ भी कभी कभी हमें सूट नहीं करता है। और कभी कभी हमें लोकालिटी में मिलने वाला जो 1 रुपया वाला शैम्पू है वो भी कभी कभी सूट कर जाता है। तो जो भी हमें सूट करे, जिसका हेयर में जो चीज़ सही हो वो उसी को यूज़ करें। और आपको क्या करना है, जब भी आप शैम्पू करें आपको कंडीशनर अप्लाई करना है, कंडीशनर अप्लाई करना है। और अगर आपका कर्ली हेयर है या फिर वेवी, तो आपके लिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने बालों को सुलझा हुआ रखने के लिए कंडीशनर अप्लाई करना ज़रूरी है। बिकॉज़ इसमें बाल का जो मतलब मॉइस्चर है वो बैलेंस में रहता है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी है तो 1-2 बार स्किप कर सकते हो, या फिर अगर ज़रूरत ना पड़े तो नहीं भी लगा सकते हो। बट अगर ज़रूरत इसके अलावा बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी नहीं है तो आप इसे यूज़ करो, क्योंकि इससे आपका बालों का जो फ्रीजीनेस है और बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, ब्रेकेज होता है। और हेयर मॉइस्चर सही रहने नहीं रहने से क्या होता है ना, हेयर बहुत ज़्यादा जट्टा हो जाता है, इसमें ब्रेकेज ज़्यादा होता है। तो मैं कहूँगी आपको ये कंडीशनर यूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारा इस बिज़ी लाइफ में आप देखोगे कि हम बहुत सारी चीज़ स्किप कर देते हैं टाइम कम रहने की वजह से। बट खुद की केयर करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। और अगर आप एकदम ही आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, बट आप एकदम ही केमिकल बेसिस कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, तो आपको मैं एक सलाह दे सकती हूँ कि आप तो फिर आपको कंडीशनर का ज़रूरत है, बट आप केमिकल बेसिस कंडीशनर यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप ये डेली बेसिस पर कर सकते हो। डेली बेसिस मीन्स जब भी आप शैम्पू करो उसी दिन आप इस चीज़ को तैयार करो और बालों में अप्लाई करो। तो शैम्पू करने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लेना है, बड़े कप का 1 कप पानी ले लेना है और उसे उबालना है। उसमें आपको चाय की पत्ती 2 चम्मच दे देना है और उसमें मेथी दाने दे देना है और उसे बॉईल करना है। बॉईल करना है और क्या करना है, वो जब बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाएगा एंड 1 कप चाय मतलब जो पानी आपने डाले थे उसमें वो बॉईल होके आधा कप या आपको देखने में लगेगा वो पानी ब्लैक हो जाएगा पूरा, तो फिर आप उस चीज़ को उतार लो। फिर उसे ठंडा करने के बाद आप मतलब आप नहाते नहाते तब तक ठंडा हो ही जाएंगे। तो फिर
उस चीज़ को आप छान लो। छानने के बाद आप उसमें और थोड़ा पानी मिक्स करके पूरा शैम्पू वैम्पू सब हो जाए, पूरा मतलब बाल आप पोंछ लिए। उसके बाद आपको वो पानी डाल लेना है, 1 मग पानी में वो मिक्स कर देना छानने के बाद। फिर वही पानी को आपका हेयर में डालना है। शैम्पू करने के बाद अच्छी तरीके से धोना है आपको। उसके बाद आपको ये चीज़ डालना है पूरा एकदम लास्ट फिनिशिंग में। जब डाल दोगे आप, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ना धोना है, ना उसे अच्छे तरीके से मतलब निचोड़ के पोंछना है, कुछ भी नहीं करना है। बट हल्का सा टॉवल लेके मोड़ लेना है। फिर मतलब वो जो पानी आपने डाले चाय की पत्ती वाला, वही पानी आपका हेयर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर आपका बाल का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो आ जाएगा, बाल सिल्की शाइनी रहेगा और आप देखोगे एक नेचुरली ग्लो आ जाएगा बाल में, जैसे कि कंडीशनर लगाने से होता है, उससे भी अच्छा तो कम नहीं। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत कोई मैंने देखा है केमिकल बेसिस चीज़ से ज़्यादा दूर रहते हैं, या फिर कोई टाइमिंग कम मिलता है इस वजह से भी अप्लाई नहीं करते हैं। और अगर आपको लगता है सच में टाइम नहीं है आपको, महीना में 1 बार ऐसा टाइम मिलता है, तो फिर आप सच में नहीं लगाओ कंडीशनर, इस चीज़ को अप्लाई करो। बिकॉज़ अगर आप शैम्पू करते हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है धोने में अच्छे तरीके से, फिर उसके ऊपर अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है धोने में। बिकॉज़ पूरी तरीके से अगर शैम्पू कंडीशनर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप नहीं धोओगे, थोड़ा सा भी रह जाएगा ना, तो ये हेयर को सुलझाएगा नहीं बल्कि और उलझा देगा। मतलब हेयर फॉल होगा, डैंड्रफ को प्रॉब्लम होगा, बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा और ब्रेकेज होगा, क्योंकि केमिकल है ना, हेयर में रह गया है। बट वो अच्छे तरीके से धो डालने से उसका जो सही रिज़ल्ट आना था वो आ जाएगा। अगर टाइम नहीं है सच में तो ना लगाएं। हड़बड़ी में अगर आप करना चाहोगे तो फिर केमिकल वो चीज़ है रह जाएगा बालों में, फिर इससे बाल और ज़्यादा फ्रीजी होता है, ड्राई होता है, ब्रेकेज होता है, बहुत कुछ होता है। ना ही करें, टाइम है तो फिर करें। और कंडीशनर अगर आपको लगता है इजी प्रोसेस, तो मैंने जो बताया इसे आप अप्लाई कर सकते हो, ये कंडीशनर का काम करता है। फिर एट द एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे कि आपका बाल जब आप टॉवल को हटा दोगे, आप सेरम 2 बूंद हो या फिर जितना भी आपको लगे क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लेके आपको दोनों हाथ में रगड़ के आपको एकदम हेयर के लेंथ से, नीचे का जो लेंथ है वो लेंथ से धीरे धीरे लगाते लगाते ऊपर उठना है। फिर हाथों में जो लगा हुआ रहेगा उसे ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा लेना है। बिकॉज़ वो स्कल्प में लगाने वाला चीज़ नहीं है। बाल तो चिपकेगा ही, ऊपर से स्टिकी हो जाएगा, फिर डैंड्रफ। बिकॉज़ ये लेंथ में लगाने वाला, हेयर में लगाने वाला है, स्कल्प में लगाने वाला नहीं है, जैसे कि कंडीशनर। इस चीज़ को आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आपका जो कंडीशनर आप अप्लाई करते हो वो स्कल्प में नहीं लगनी चाहिए। थोड़ा बहुत लग गया तो कोई बात नहीं, बट नहीं लगनी चाहिए। हाथों में जो रहेगा एकदम नीचे से, बस बाल को सिल्की शाइनी और जट्टा फ्री करने के लिए हम लगाते हैं, नीचे से एकदम ऊपर तक। फिर लास्ट में जो हाथ में रहेगा थोड़ा बहुत, इसको मैं फिर इस तरीके से लगा दूँगी। फिर पूरी तरीके से ये 2-3 मिनट रहेगा। रहने के बाद अच्छे तरीके से आपको धोना है। पूरा एकदम लगा लिया फिर धो लिया ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ से ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है आपको। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हेयर केयर। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके का और अच्छा वीडियो पाने के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।